नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम करने के पक्ष में नहीं है केंद्र, सुप्रीम कोर्ट को दिया हलफनामा। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन का किया उद्घाटन। बोले, हमें देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। पंजाब सरकार ने की पराली जलाने पर रोक की मांग। बोले, केंद्र से नहीं मिली कोई मदद। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक में सपा बसपा को लगा करारा झटका। सपा बसपा के एमएलसी हुए भाजपा में शामिल। अभिनेत्री कंगना रनौत ने उड़ाया महात्मा गांधी के अहिंसा मंत्र का मजाक। बोली, दूसरा गाल आगे करने से भीख मिलती है, ना कि आजादी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में केंद्र अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम करने के पक्ष में नहीं है। केंद्र ने कहा है कि कोविड के चलते पहले ही कामकाज प्रभावित हुआ है, वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा फायदा नहीं होगा। केंद्र ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, इसलिए केंद्र ने अपने कर्मचारियों का कारपूल करने की एडवाइजरी जारी की है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कर्मियों के वर्क फ्रॉम होम करने पर विचार करने को कहा था। केंद्र ने कहा है कि उन्होंने उपरोक्त के अलावा ऑनलाइन मोड यानी वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करने की संभावना पर भी विचार किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संसद और राज्यों के विधानमंडलों की पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को किया। पीएम ने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। कोरोना की लड़ाई में सभी राज्यों ने एकजुटता के साथ काम किया, जो कि ऐतिहासिक है। साथ ही भारत 110 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा भी पार कर चुका है। ये समय अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने का है और साथ ही नए विजन के साथ नए नियम और नीतियां भी बनानी है। पंजाब की चन्नी सरकार ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से पराली जलाने पर रोक के लिए किसानों को एमएसपी से 100 रुपए प्रति क्विंटल अधिक का मुआवजा देने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पंजाब सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, पराली जलाने पर रोक के लिए केंद्र से नहीं मिली मदद। सपा और बसपा के 10 विधान परिषद सदस्य बुधवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव में सपा बसपा का करारा झटका लगने वाला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधान परिषद सदस्यों को पार्टी में शामिल करने का निर्णय किया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ज्वाइनिंग कमेटी के साथ समक्ष सपा और बसपा के विधायक और एमएलसी सहित 100 बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल कराने का प्रस्ताव रखा गया था। समिति ने सपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह, पप्पू, सीपी चंद, अक्षय प्रसाद सिंह, रमा निरंजन और बसपा के ब्रजेश कुमार सिंह, प्रिंसू सहित 10 एमएलसी के भाजपा में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। कंगना रनौत ने महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र का मजाक उड़ाते हुए कहा कि दूसरा गाल आगे करने से भीख मिलती है, ना कि आजादी। कंगना रनौत ने मंगलवार को एक नए विवाद को जन्म देते हुए दावा किया कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से कोई समर्थन नहीं मिला। उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र का मजाक उड़ाते हुए कहा कि दूसरा गाल आगे करने से भीख मिलती है, ना कि आजादी। रनौत ने पिछले हफ्ते कहा था कि 1947 में भारत को आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी। असली स्वतंत्रता 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। मामला अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके का है। यहाँ कुछ मुस्लिमों ने पार्क में नमाज पढ़ी थी। इसके बाद यहाँ वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे पार्क का शुद्धिकरण किया। गुजरात के अहमदाबाद में एक पार्क में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल डालकर पार्क का शुद्धिकरण किया। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभी किसी भी पक्ष ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं मांगी और ना ही पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज की गई है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बुधवार को पहाड़ पर आगामी विधानसभा चुनाव के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल चुनाव लड़ेंगे। ये घोषणा मनीष सिसोदिया ने बुधवार को उत्तरकाशी में की। प्रेस वार्ता के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बुधवार को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये मनीष सिसोदिया का पहाड़ी क्षेत्र में पहला चुनावी कार्यक्रम है। वे कर्मचारी और शिक्षकों को लुभाने के लिए उनकी लंबित मांगों को लेकर पार्टी का पक्ष रख सकते हैं। आतंकियों की घुसपैठ कराने के मकसद से पाकिस्तान द्वारा लगाई गई आग नियंत्रण रेखा पर पार करते हुए भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर आग पहुंच गई। पाकिस्तानी सेना ने ये आग पुंछ जिले के देगवार सेक्टर से सेरी इलाके में लगाई है। इससे नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो रहे हैं। आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए ये सुरंगें बिछाई गई है। भारतीय सेना के जवान आग पर काबू पाने में जुट गए हैं। आग से नियंत्रण रेखा पर निगरानी के लिए लगाए गए उपकरणों की भी जलकर नष्ट होने की आशंका है। जिले में कोरोना मामले बढ़ने के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। बुधवार रात 10 बजे से कर्फ्यू लगेगा। डीसी अंशुल गर्ग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संक्रमण की दर 0.2% से अधिक हो गई है। ऐसे में तत्काल प्रभाव से एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। अब 17 नवंबर से नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। पहले रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का समय निर्धारित था। साथ ही डीसी ने भीड़ भाड़ और संवेदनशील इलाके में लगातार कोरोना जांच की हिदायत दी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,197 नए केस सामने आए हैं। सक्रिय मामले की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट आई है। देश में फिलहाल सक्रिय मामले की संख्या 1,28,555 है, जो पिछले 1,28,555 दिन में सबसे कम है। वहीं बीते 24 घंटे में महामारी से 301 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12,134 लोगों ने महामारी को मात दी है। 10,197 नए मामले से केरल से ही 5,516 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में 39 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6,705 लोग ठीक हुए हैं। दैनिक संक्रमण दर 0.82% है, जो पिछले 44 दिनों से 2% कम है। वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 0.96% है, जो पिछले 54 दिन से 2% से कम बनी हुई है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।